2017 में मेरे पास एक मोबाइल था, छोटा सा मोबाइल था और दो ही काम थे उसके बस। एक तो फ़ोन लगाना, बातें करना कहीं पे काम हो तो, और एक था कि मैं गाने बड़े पसंद थे तो वो सुना करता था। लेकिन उस समय उस मोबाइल में एक फ़ोटो था, एक वॉलपेपर, जिसमें छोटी-छोटी 3 लाइनें लिखी थीं। वो मैंने पढ़ी थी और रोज़ जब भी याद आता उन्हें पढ़ता था और वो इतनी पसंद आई, इतने अच्छे से समझ आ गई कि जैसे वो ज़िंदगी ही बन गई। उसके कारण कभी भी छोटी-छोटी बातों में उलझकर मैंने समय बर्बाद नहीं किया। बहुत सारी उलझनों से बचते गए। जिन चीज़ों को लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं, जिनमें घंटों-घंटों बर्बाद कर देते हैं, वो सब नहीं करना पड़ा। और वो 3 लाइनें थीं, पर इन 3 लाइनों को आप कमज़ोरी की निशानी मत बना लेना। कहीं ये ना हो कि तुम इनका सहारा लेकर अपनी कमज़ोरियों को छुपा जाओ। उनका पालन तो किया, लेकिन खुद को मजबूत बनाते गए, तैयार करते गए, समझते गए, जानते गए, लोगों को समझते गए। तो वो 3 लाइनें क्या थी? स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स आर बेटर देन योर साइलेंस। बस इतनी सी बात थी। स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स आर बेटर देन योर साइलेंस। तभी बोलें जब आपके शब्द आपके मौन रहने से ज्यादा बेहतर हों। क्या हुआ इसका अर्थ? हम बात बात में उचक पड़ते हैं। मैं भी उचक पड़ता था पहले। कोई बात होती, थोड़ी सी बात होती या मुझसे संबंधित होती है तो उनमें हम कूद पड़ते हैं। ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ये वो फलाना ढिमका, ना जाने क्या क्या हम करते रहते हैं और बात लंबी चौड़ी होती जाती है और उसमें कब हम समय बर्बाद कर देते हैं पता भी नहीं चलता। तो जब ये बात मैंने पढ़ी थी तभी मैंने ये निर्णय ले लिया था कि जितना अधिक हो सकेगा हर बात में उचकने की कोशिश नहीं करूंगा, हर बात में बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। हो सकता है उस बात के बारे में मुझे सही जानकारी हो भी, लेकिन तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कि वहाँ के जो लोग हैं वो जानने के इच्छुक नहीं है, समझने के इच्छुक नहीं है। क्योंकि अगर कोई पत्थर जैसा है तो उसके सामने कितने ही तुम बड़ी बड़ी बातें करो, किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने तुम ऊंची से ऊंची बातें रखोगे तो भी उनका कोई मूल्य रह नहीं जाता है। तो फिर मैंने भी ये निर्णय लिया कि पहली बात तो ये कि रोज रोज छोटी छोटी बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, कुछ दिक्कतें भी हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पर ही। उनमें ज़्यादा उलझने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जितना अधिक हो सकेगा उनसे बचेंगे। और बात बात में हम अपनी राय देने लगते हैं, कुछ सुनाने लगते हैं, दूसरे की सुनते नहीं, उससे पहले अपनी बात कुछ कहने लगते हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। सारी बात सुनने समझने के बाद अगर लगता है कि कुछ है जो बोलने लायक है तो पहले सारी बात सुनूंगा, समझूंगा, उसके बाद कुछ बोलने लायक होगा तो कहूंगा। और अगर नहीं लगता है कि कुछ कहना चाहिए तो नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर मैं कुछ कहता हूं और मेरे शब्द, मेरी बात का कोई महत्व ही ना रहे तो किस काम का वो बोलना। तो अक्सर जिनके साथ भी मैं रहता था तो लोग बातें बहुत करा करते थे, आपस में बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं करते रहते थे। मैं उनकी सबकी सारी बातें सोचता था, समझता था, सुनता था, उन पर विचार भी कर लेता था, लेकिन उनसे बहस नहीं करता उस बारे में। और इसके कारण कई बार लोगों को ये भी लगा कि ये तो बोलता ही नहीं है, थोड़ा गुमसुम जैसा भी हो सकता है, या इसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों से बातचीत करने में, अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, इस तरह से लोगों का लगने लगता था। पर बात तो बिल्कुल इसकी विपरीत थी। इंटरेस्ट तो मुझे भी था, नई नई बातों पर बात करना मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो आसपास लोग रहते थे, वो इस लायक भी तो हो कि उनसे कुछ बात करें ऊंची, कुछ समझदारी की। उनकी तो सारी बातें होती थी, बस वो यही होती थी खाने पीने की, कपड़े की, आज किसको छेड़ा, आज कौन सी फिल्म देख ली, किसने क्या कर दिया। इन सब बातों के अलावा कुछ ऊंची बात हो तो कर ही जाए वो तुमसे। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बोले ही नहीं। जब बोलते थे, जो जरूरी काम थे उनमें सबसे आगे भी रहते थे, जितना अधिक हो सकता था आगे रहते थे, मेहनत भी करते थे।
शारीरिक और मानसिक रूप से जितना अधिक हो सकता था आगे भी रहते थे। तो इसका अर्थ ये नहीं था कि मुंह से चुप हैं या बात बात में बोल नहीं रहे हैं तो बिल्कुल पिछड़ से गए, नहीं, ऐसा नहीं था। मुंह से नहीं बोलकर जो ऊर्जा बचाई है उसका उपयोग क्या करेंगे? वो बचाई इसीलिए है ना ताकि अन्य जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दे सकें, उनको अच्छे से समझ सकें, हमारा मन फालतू चीज़ों में उलझा ना रहे। इसी के लिए तो वो इतनी ऊर्जा बचाई है ना हमने। तो इन बातों से, इन 3 लाइनों को पढ़ के मैं इतना तो समझ चुका था कि जो व्यक्ति बिना किसी मतलब के बक बक करता रहता है और बोलता रहता है, जहाँ आवश्यकता नहीं होती वहाँ भी अपनी बातें रखने लगता है, उसके शब्दों का, उसकी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए मैंने समझा कि जो शांत रहता है मन से, तन से और मुंह से भी, जो व्यर्थ की बातों को उनमें उलझे बिना अपना काम करता है, अच्छा काम करता है, उस पर ज़्यादा समय देता है, तो वो ज़्यादा शांत रह पाएगा, ज़्यादा अच्छे से सोच पाएगा, ज़्यादा अच्छे से बातों को समझ पाएगा, अपने आसपास घट रही घटनाओं को और बेहतर तरीके से और गहराई से समझ पाएगा, अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर पाएगा वो, और अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो मैंने फिर यही निर्णय लिया कि इसलिए हमें शांत रहना चाहिए, बहुत अधिक बोलना नहीं चाहिए। हम घर में रहते हैं, वहाँ पर भी जिसको देखो वो कुछ भी व्यर्थ बातों में उलझा रहता है। अब क्योंकि उनके पास कुछ काम होता तो वो उसे करते, कुछ और उनके पास करने को है नहीं। अब जिनके पास कुछ और है ही नहीं ऊंचा काम करने का, वो क्या करेंगे? वो व्यर्थ की बातें ही करते रहेंगे। और फिर धीरे धीरे ये भी समझ आया कि बोलना सिर्फ मुंह से नहीं होता है, मन से भी होता है। अगर हम मुंह से चुप हैं, शांत हैं, पर मन हमारा इतना उलझा हुआ व्यर्थ की चीजों में कि शांत ही नहीं रहता, तो फिर ये भी निर्णय लिया कि जितना अधिक हो सके मन में भी व्यर्थ चीजों को नहीं डाला जाएगा। तो आंखों से, जैसे हमारे पास जैसे मोबाइल होता है या ऐसी जगह होती है जहाँ हम जाते हैं, अगर वो हमारे अंदर व्यर्थ की चीज़ें भरती हैं, उलझनों जैसे जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो सब हमारे अंदर डालती हैं और व्यर्थ की बातें हम करते हैं, तो वही सारी बातें फिर अंदर जाती है मन में। तो यहीं से शुरू किया कि बाहर जो है उन पर ध्यान देंगे कि कौन सी बातें हैं जो करने लायक नहीं है, जिनको समय देने लायक वो नहीं है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको समय दिया जाना समय की बर्बादी ही है, उनको समय देना कम करते गए और उस समय अपनी समझ के आधार पर जो भी सबसे महत्वपूर्ण लगता था वो करते गए। तो इस तरह बहुत सारी बातें जो व्यर्थ की परेशान करते रहती हैं इंसानों को, मन जिसके कारण अशांत रहता है, उलझा हुआ रहता है, तनावग्रस्त रहता है, वो सारी बातें मन में होती नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? बस इन 3 लाइनों को अच्छे से उतार लिया था जीवन में कि तभी बोलना है जब हमारे शब्द हमारे चुप रहने से ज्यादा बेहतर हों। ये नहीं कि जहां चुप रहना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो, जब हमारा चुप रहना नियंत्रण से बाहर हो रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा तो तुम्हें क्रोध आएगा तो तुम कुछ भी बोल दोगे, और क्रोध में तो इंसान बोल ही रहता है। क्योंकि अगर ऐसा इसका अर्थ निकालोगे कि जब सहन नहीं होता है तब हमें बोल देना है, तो फिर इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा कि हमें तब भी सुनते रहना है जब हमारे साथ गलत हो रहा हो, कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं लगाना है। इसका अर्थ यही लगाना है कि जब तक बोलना ज़्यादा बेहतर ना हो, ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, चुप रहने से, मौन रहने से, तब तक नहीं बोलना है। जहाँ पर शब्दों का महत्व अधिक हो, मौन से सिर्फ वहीं बोलना है। वरना मौन रहने में बहुत शांति है, समझ भी वहीं पर है, निर्लिप्तता भी वहीं पर है, सहज और सरलता भी वहीं पर है, सुंदरता भी वहीं पर है। नहीं तो होता नहीं कि अक्सर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, किसी ने 2 रुपये नहीं दिए और हम उसी से उलझ गए, किसी ने थोड़ी सी कुछ बातें कह दी और हम उन बातों को बैठाए रहते हैं मन में और महीनों सालों तक भूलते ही नहीं हैं। या किसी ने थोड़ी सी गलती की और हम उससे हजारों बातें सुना देते हैं उसको। इन्हीं सब चीज़ों से तो हम परेशान होते ना।
माने वो सारी चीजें जो क्षुद्र हैं, छोटी छोटी हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उन सब पर समय बर्बाद नहीं करना है। ये मैंने इन बातों से समझ लिया था और इसीलिए लोगों की बातों को उनको पता चले बिना ही उनको समझ लिया करता था। लोगों को यही लगता था, उनको तो यही लगता था कि इसको कुछ नहीं पता, ये समझता नहीं है, या हम जो भी बातें करते हैं इसके समझ तो आती नहीं है। क्योंकि उनके जैसी आदत नहीं थी ना कि अगर कुछ समझा है, कुछ पता चला है तो उनके सामने जाकर वापस बक बक करके उगल दो। बातें सब समझ जाते थे, पर उनको क्या लगता था कि इसे कुछ नहीं पता। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि एक व्यक्ति तुम्हें पागल समझता है, ये बात तुम्हें पता है कि वो तुम्हें पागल समझता है, और वो तुम्हें पागल समझता है इसलिए उसी तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, और तुम्हें पता है कि ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है। तुम जानते हो कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते, और वो दूसरा व्यक्ति इसी बात में मजे मनाने की कोशिश करता है कि इसको तो कुछ नहीं पता, देखो इसके साथ कैसा कैसा कर दिया मैंने। ऐसा अक्सर होता रहा। मन ही मन फिर खुश भी होता था मैं कि ये देखो दुनिया मूर्ख समझती है लोगों को। इसलिए जितना अधिक हो सके तभी बोलें जब आपके शब्द बेहतर हों, जब आपके शब्दों की कीमत, उनका महत्व अधिक हो आपके चुप रहने से। वरना चुप रहें, शांत रहें और अपने उन कामों पर, उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें जो तुम्हें ताकतवर बनाते हो, आगे बढ़ाते हो, सही दिशा देते हो, उन पर काम करें। और इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। एक बार अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें, आप पाएंगे कि बहुत अधिक इससे लाभ हो रहे हैं तुम्हें। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपको बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, लेकिन वो किसी काम नहीं आएंगी जब तक आप खुद वैसा जिएंगे नहीं। स्वाद के बारे में आपको कितना ही बता दें, लेकिन जब तक आप उसको चखोगे नहीं, आपको पता थोड़ी नहीं चलेगा। और दुनिया की अगर सच्चाई जाननी है, लोगों की सच्चाई जाननी है, संबंधों की सच्चाई जाननी है, कामों की सच्चाई जाननी है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि कम से कम बोला जाए, कम से कम उनमें उलझे बिना ही बस उनको देख लिया जाए ऊपर ऊपर से, एक दृष्टा की तरह, एक साक्षी की तरह, कि हो तो सब कुछ रहा है लेकिन हम उसमें लिप्त नहीं है, हम उसमें घुसे हुए नहीं है, हम बस बाहर एक तरफ किनारे पे खड़े हुए उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो किनारे पर भी खड़े हुए हैं और मौन भी है, पर चुप रहने को अपनी कमजोरी मत बनाना। क्योंकि मौन किस लिए? मौन इसलिए है कि उस मौन के माध्यम से तुम अपने आप को समझ सको, दुनिया को समझ सको और अपने आप को मजबूत बना सको, आगे बढ़ा सको। तो जो हो रहा है उसको देखो, उसको समझने का प्रयास करो, बस उसमें उलझो नहीं। धीरे धीरे जब बातें समझ आने लगेगी तो तुम खुद उस ओर ज्यादा आगे बढ़ोगे। अब उस समय भी मुझे किसी ने ये तो कहा नहीं था कि तुम्हें इनका पालन करना है, तुम्हें इनको अपने जीवन में उतारना है, ऐसे जीना है। बस वो बातें समझ आ गई थी, क्यों आ गई, कैसे आ गई। और ऐसा नहीं है कि सबको मैं बताता फिर रहा हूँ, देखो ऐसा वैसा, नॉर्मल था, बस जैसे पहले था वैसे ही था, बस उलझना बंद कर दिया था। और ऐसा नहीं कि एकदम से उलझन बंद हो गई थी, कि एकदम से बिल्कुल बदल गए, नहीं। जब होता था कभी कभी उलझ भी जाते थे, पर धीरे धीरे करके सुधार करते गए। तो अक्सर इसी कारण कई लोग यही कहते थे मुझसे कि इसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है लोगों से, इसको अकेला रहना ज्यादा पसंद है, इस तरह की बातें कभी कभी कुछ लोग कह दिया करते थे। तो लोगों को क्या लगता था कि ये जन्मजात ही ऐसा है। नहीं, जन्मजात ऐसा कोई नहीं है। कुछ बातें समझ आ गई हैं, उनका हम पालन कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनसे हमें फायदा हो रहा है, जीवन में समझ बढ़ रही है, दुनिया को अच्छे से देख पा रहे हैं। लोग 1 घंटे बात करते, उनकी 1 घंटे की बात में हम बस 1 मिनट बोल देते थे तो हमारे लिए काफी था। वो बातें भी किसी किसी को बहुत बुरी लग जाया करती थी, क्योंकि उनकी बातें ही इतनी व्यर्थ थी कि उनके घंटे भर की बात को महत्व दिया ही नहीं जा सकता था। यही तो अहंकार होता है ना। अगर तुमसे कहा जाए कि देखो तुम आज तक गलत जीवन जिए आ रहे हो, तो अब ऐसा करो, ये सुधार करो इसमें, तो जो व्यक्ति 50 साल, 40 साल, 80 साल का हो गया, उससे हम जब ये बातें बोलेंगे तो वो क्या कहे, अच्छा हमारे जिंदगी भर हमने इसी बात के आधार पर हम जिए और तू हमसे कह रहा गलत है, तो बुरा लगता है ना। ये किसे बुरा लगता है? ये अहंकार को ही बुरा लगता है। वो स्वीकार नहीं करता ना कि भाई मैं इतने सालों से जी आ रहा हूं इसी बात को आधार बना करके, ये गलत कैसे हो सकती है।
लेकिन बात ये देखो ना, अगर ये बात सही होती तो तुम्हारी ज़िंदगी आज बर्बाद क्यों होती? तुम्हारी ज़िंदगी ही इस बात का प्रमाण है कि तुम गलत हो। तुम्हारी बात जिसके आधार पर तुमने जीवन जिया वो गलत है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी सुधरी होती, तुम्हारे जीवन में सरलता, सहजता, प्रेम, करुणा आती, समझ आती, बोध आता, तो मानते कि तुम जिस आधार पर जी रहे थे वो सही है। पर एक तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद, ऊपर से तुम स्वीकारने को तैयार नहीं हो कि जिस आधार पर जी रहे हो वो गलत है। इसीलिए फिर लोगों को बुरा भी लग जाता था। क्योंकि कोई व्यक्ति आता है, उनके घंटों भर की या महीनों भर की या बचपन से लेकर आज तक जो वो समझता है उस बात को एक बार में काट देता है, तो बुरा तो लगेगा ना। तो इसलिए कम से कम बोलो, और इतना तीखा, इतना गहरा, इतना उचित बोलो कि उस बात में दम हो, उसका महत्व हो। हाँ, फिर चाहे कोई उसे समझे ना समझे, माने ना माने, उस पर ध्यान दे या ना दे। और वैसे तो हमें वहाँ बोलना ही नहीं है जहाँ लोगों के पास उन शब्दों का कोई महत्व ही ना हो। जहाँ बोलना सार्थक हो, जहाँ उनकी कीमत हो, वैल्यू हो, वहीं पर बोले। इसलिए स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स आर बेटर देन योर साइलेंस। तभी बोलें जब आपके शब्द आपके मौन रहने से ज़्यादा बेहतर हों।